उन्होंने हमको देखा तो हम मदहोश हो गए। जब पता लगा उनकी नजरें ही तिरछी हैं तो हम बेहोश हो गए। मैंने एक वैद्य जी के पास गया तो मैंने वैद्य जी को पूछा कि वैद्य जी को कोरोना के लिए कोई काढ़ा बताओ। तो वैद्य जी शायद मुझे समझ नहीं आया हरियाणवी थे या राजस्थानी, तो मुझे पता उन्होंने क्या कहा, 5 तरह का काढ़ो है। पहलो, पूरा लॉकडाउन घर में ही काढ़ो। दूजो, थोड़ा टाइम परिवार के वास्ते काढ़ो। तीजो, जितो जरूरत हो बीतो ही रुपयो बैंक से काढ़ो। चौथो, एक्सरसाइज के वास्ते दिन में 2 बार झाड़ू काढ़ो। और पांचवो, घर बैठा बैठा दूसरों की गलतियां मत काढ़ो। दोस्तों ये 5 तरह के काढ़े हैं। ये एक बात मजाक की हो सकती है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। पहली बात है कि पूरा लॉकडाउन घर में काढ़ो। दोस्तों जब तक हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे कोई हमारे बारे में सोचने वाला नहीं है। दूसरा, थोड़ा टाइम परिवार के लिए भी निकालो। इंसान आज घर में है जरूर लेकिन फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बिजी है। आज नजदीक है लेकिन नजदीक होकर भी वो दूर है। और तीसरी बड़ी अच्छी बात बताइए कि जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा बैंक से काढ़ो, क्योंकि आज दोस्तों पैसे की सबको किल्लत है। सब जगह काम धंधे बंद हो चुके हैं। जो है उसी में ही आपको अपना समय निकालना है। तो इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा बैंक से निकालो और एक्सरसाइज करो। घर में बैठे हो तो एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो और उसके लिए घर से दिन में 2 बार झाड़ू काढ़ो। और 5वां है कि घर पे बैठे हो तो दूसरों की गलतियां मत काढ़ो। बैठे बैठे दूसरों में गलतियां निकालने से अच्छा है अपने अंदर देखो कि मेरे में क्या कमी है, उसको बाहर निकाल के अपने अंदर खूबियां लेके आओ। जिंदगी में कामयाबी दूसरों की गलतियां निकालने से नहीं मिलती दोस्तों, अपनी गलतियों को बाहर करके और अपने आप को निखार के मिलती है। आज मैं आपको फिर से एक नई कहानी सुनाना चाहूंगा। वो कहानी मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। दोस्तों मैं हमेशा आपके साथ वो कहानियां शेयर करता हूं जो कहानियां मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता मुझे बचपन में सुनाया करते थे। मुझे उस समय लगता था पता नहीं यार क्यों सुनाते हैं, लेकिन आज मुझे महसूस होता है क्योंकि कहानियां हमारे दिमाग को तेज करती हैं और कहानियों के जरिए कोई भी बड़े से बड़े मैसेज को छोटे तरीके से समझना आसान हो जाता है। कहानियां जो है वो एंटरटेनमेंट करती हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे आलस को भगाती हैं और कहानी द्वारा सुनी गई कोई भी बात, कहानी द्वारा ली गई कोई भी शिक्षा लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो कहानी ऐसे है कि दोस्तों एक समय की बात है, जंगल में ना एक गुफा के अंदर शेर आराम से बैठा हुआ था। उसको भूख लगती है तो वो गुफा से बाहर आता है और शिकार की तलाश में निकलता है थोड़ा जंगल में। तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड आ रहा है उसकी तरफ। तो शेर एकदम साइलेंट हो जाता है, अटैकिंग मोड में आ जाता है और पूरे एक झुंड में से शेर एक हिरण को टारगेट करता है। जैसे ही उसके टारगेट में वो हिरण आता है, शेर उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। लेकिन होता क्या है कि हिरण काफी मजबूत था, बड़े बड़े सींग थे। वो शेर को उठा के पटकता है, शेर को चोट लग जाती है, शेर जख्मी हो जाता है, शेर के एक पैर में मोच आ जाती है। शेर पूरी ताकत से लगा हुआ है, हिरण भी पूरी ताकत दिखा रहा है। और दोस्त होता क्या है कि वो हिरण शेर के हाथों से छूट जाता है। अब शेर एक पेड़ के नीचे आ जाता है और फिर तैयारी करता है कि भूख तो मिटानी है, क्योंकि पश्चातापों से भूख खत्म नहीं होती। अगर शेर इस बात का पश्चाताप करे कि मेरे पैर में लग गई है, मैं जख्मी हो गया हूं,
अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो क्या इससे पेट भर जाएगा? नहीं दोस्त, 2-4 घंटे बीते, फिर एक हिरणों का झुंड उसके सामने से गुजरा। शेर ने फिर एक हिरण को टारगेट बनाया और पूरी ताकत के साथ, पहले से भी दुगने जोश के साथ अटैक किया और उसको शिकार कर दिया। और ये सारा माजरा एक सियारों का झुंड, सियार मतलब गीदड़ों का झुंड, एक सियारों का झुंड उसको फॉलो कर रहा था। किसको? शेर को। अब शेर को भूख लगी थी, उसने हिरण का शिकार किया, उसने जितना खाना था खाया और फिर आराम करने के लिए थोड़ी ही दूरी पे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सियारों का झुंड आया, सामने खूंखार शेर था, लेकिन उनको भी भूख लगी थी। बचा हुआ हिरण जो है वो सियार खा गए। शेर के मन में विचार आया कि देखा, भगवान सबका ख्याल रखता है, भगवान सबका ख्याल रखता है, कितना दयालु है भगवान, भगवान सबका ख्याल रखता है। दोस्तों कहते हैं हर 5 मिनट के बाद इंसान के विचार बदल जाते हैं, उसी तरह से शेर के भी विचार बदल गए। जैसे जैसे शाम होती गई तो शेर के मन में ख्याल आया, यार शिकार मैंने किया, चोटें मुझे लगी, जख्मी मैं हुआ और बाकी का बचा हुआ जो हिरण था वो सियार खा गए। भगवान सबका ख्याल रखता है। अगर भगवान सबका ख्याल रखता है तो आज से शिकार बंद, भगवान मेरा भी ख्याल रखेगा। दोस्तों वो भगवान के आगे प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना करते 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 8 दिन हो गए। अब इसको भूख भी सता रही है, लेकिन नहीं, भगवान अगर सियारों का ख्याल रख सकता है तो मेरा भी ख्याल रखेगा। मैं शिकार नहीं करूंगा, मैं क्यों अपने आप को जोखिम में डालूं। दोस्तों अब क्या होता है कि शेर को भूख लगती है, शेर कमजोर हो गया भूख के कारण। उसके सामने से अब कोई हिरण या कोई गाय उसके सामने से निकलती भी है तो भी शेर को अंदर हौसला नहीं आता कि मैं अटैक करूं, वो कमजोर हो गया। अब क्या हुआ कि वो मरने की कगार पे आ गया। भगवान आए, भगवान ने उसको बोला, ओए क्या हुआ? बोले प्रभु हुआ कुछ नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं बड़ा शंका में हूं। बोला बोलो। बोलता शिकार मैंने किया, जितना खाना था खा लिया, बाकी सियार आए और उस हिरण को खा गए। मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान सबका ख्याल रखता है। प्रभु मुझे एक बात बताइए, अगर आप सबका ख्याल रखते हैं तो पिछले 8 दिन से मैं आपको पुकार रहा हूं, मुझे अभी तक खाना क्यों नहीं मिला? मेरे खाने का बंदोबस्त अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो भगवान ने शेर से कहा कि याद रख, शेर की तुलना शेर के साथ होती है, सियारों के साथ नहीं। मैंने तुझे शेर बनाया है जो खुद शिकार करके खाता है, तू वो सियार नहीं है जो किसी का जूठा खाना खाए। अपने आप को पहचान, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। दोस्तों शेर का विजन क्लियर हो गया और शेर वापिस उसी जोश में आ गया। दोस्त इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमात्मा ने उसको, भगवान ने उसको, शेर को एक ही जवाब दिया था कि मैं उसकी मदद करता हूं जो अपनी मदद करने के लिए पहला कदम खुद बढ़ाता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मैं उनकी मदद करता हूं जो अपनी मदद के लिए कोशिश करते हैं। तू कोशिश कर, या तू कोशिश करता है शिकार करने में तो मैं तेरी मदद करता हूं। गीदड़ सियार कभी कोशिश नहीं करते शिकार करने में तो मैं उनकी मदद भी नहीं करता। इस कहानी से दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, बहुत सारा जोश मिलता है, मकसद मिलता है, एनर्जी मिलती है। इस कहानी से कम 12 से 15 लेसन इस कहानी में है, नेटवर्कर के लिए खास करके 12 से 15 लेसन इस कहानी में है। सबसे पहला लेसन यह मिलता है कि शेर अपनी गुफा से निकला तभी शिकार कर पाया। अगर
अपनी कामयाबी की भूख मिटानी है तो हमें भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। शेर सुरक्षित कहां पे था? गुफा में। यस सर। लेकिन उसको भूख लगी तो उसने क्या किया? अपनी गुफा को छोड़ा और गुफा से बाहर आया। दोस्तों, इंसान के अंदर जब कामयाबी की भूख लगी होती है तो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। घर में आदमी को आराम मिल रहा है, एसी मिल रहे हैं, पंखे लगे हुए हैं, खाना मिल रहा है बना बनाया, लेकिन दोस्त घर बैठे बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा तो सिस्टम ही इतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठा हूं, जब मार्केट में जाऊंगा तो काम चलेगा। अरे चलाने वाले तो घर से ही चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं जो 40-50 हजार रुपया वीकली पे थे, आज वो 90,000, लाख, 1.5 लाख वीकली पे हैं। वो भी काम घर से ही कर रहे हैं। पर हमें अपने जो छोटे छोटे हम कहीं कामों के साथ चिपके हुए हैं ना, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए फेसबुक को बंद कर दो, थोड़े टाइम के लिए इंस्टाग्राम पे सर्च करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना बंद कर दो। जो थोड़ा थोड़ा समय अगर आप इसका निकालते हो, इस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। चैटिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, जब बैठे होते हैं चैटिंग करते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, वीडियो कॉलिंग करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारा कंफर्ट जोन है, उससे थोड़ा टाइम निकालिए। ये बहुत सही समय है एक्शन लेने का। अगर अपनी भूख को मिटाना है तो कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताइए कि आज मार्केट में व्यक्ति जाता है, कितनी धूप लगती है उसको, कितनी गर्मी है, रंग काला हो जाता है, 10,000 रुपया महीने का कमाता है, 6,000 रुपए के तो कॉस्मेटिक ही यूज कर लेता है कि मेरा रंग वापिस पहले जैसा हो जाए। तो एक तरफ से देखा जाए तो आप जो वक्त चल रहा है उसका कोई नेगेटिव पहलू मत देखिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसका एक पॉजिटिव पहलू भी देखिए कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं। मैं खास करके नेटवर्कर को यह कहना चाहता हूं, आप दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं कि जो घर पर बैठकर भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं और वो अपनी इनकम को बरकरार रखे हुए हैं। इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? पर थोड़ा समय तो हमें निकालना पड़ेगा। जहाज जो है समुद्र के किनारे सुरक्षित है, लेकिन वो उसके लिए नहीं बना। पानी में डूब सकता है, लेकिन दोस्तों समुद्र के किनारे पे रहेगा तो वो उसके लिए जहाज बना ही नहीं है। अगर वो किनारे पर ही खड़ा रहेगा तो उसको बनाया ही क्यों गया? जिंदगी में कामयाब होने के लिए थोड़ा तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा ये जो मनुष्य शरीर है ये एक मिट्टी का शरीर है और इसको जितना पकाएगा ना मटके की तरह, उतना ही सुकून देगा तेरे को। मिट्टी का जो मटका होता है, जब उसको आग में डाला जाता है उसके बाद वो ठंडा पानी देता है। सोचने वाली बात है, उसको हीट दो तो वो ठंडा पानी देता है। इसी तरह ये हमारा शरीर है, इसको दोस्तों थोड़ा सा दुख दोगे तो आपको सुख देगा, लेकिन अगर इसको सुखों की तरफ लेके जाओगे तो आप हमेशा हर हफ्ते नया ही डॉक्टर ढूंढोगे। इसलिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। शेर अपनी गुफा से बाहर आया, बात को समझिए, उसको भूख लगी थी। हमें भी कामयाबी की भूख है, हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। घर पे बैठे तो इसका ये मतलब नहीं है कि 8 बजे तक खराटे मारते रहो, नहीं। दिस इज द राइट टाइम। अपने आप को बदलने का ये सबसे सही समय है। अगर ये अपनी औकात देखनी है तो बाप के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। आज एक व्यक्ति, मेरे बच्चे बात कर रहे थे कि पिताजी विदेशों में क्या होता है, एक बच्चा जब 14, 15 या 16 साल का होता है तो उसके माँ बाप उसको खर्चा देना बंद कर देते हैं। मैं क्या, इसीलिए विदेश जो है, बाकी अदर कंट्रीज जो है वो इंडिया से 50 साल आगे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एक आदमी की शादी होती है, 25 साल का हो जाता है, जब उसकी पत्नी ससुराल गई होती है, लड़के को लेने जाना होता है तो बाप से पैसे मांगता है, मुझे पैसे दो। हमारी पढ़ाई ऐसी कर दी गई है कि 25, 26, 27 साल तक तो बंदा पढ़ता ही रहता है। यस सर। पर दोस्त एक चीज अंडरस्टैंड करो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारी टीम में जितनी भी हैं वो 16 प्लस ही हैं, 16 साल से ज्यादा ही हैं। कंफर्ट जोन क्या है? 25 साल तक हिंदुस्तान का एक लड़का या लड़की दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, माँ बाप की रोटियां तोड़ते हैं, माँ बाप से ही खर्चा लेते हैं, माँ बाप से उनका सारा खर्चा उठाते हैं, पढ़ाई का खर्चा, उनकी मेडिसिन का खर्चा, उनके मोबाइल फोन शौक का खर्चा, उनके सिनेमा हॉल का खर्चा, जितने खर्चे हैं सारे माँ बाप उठाते हैं 25 साल तक। अब सोचने वाली बात है ये है कि उस व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि तू जूम पे एक मीटिंग लगा, या अगर लॉकडाउन खुल गया है बाहर मार्केट में जाके काम कर, तो घर से नहीं निकलेगा। क्यों?
क्योंकि 25 साल तक जिस व्यक्ति को घर पे बैठे बैठे सुविधाएं दी गई हो, 25 साल बाद अगर उसको धक्का देके ये बोला जाएगा तो मार्केट में जाके काम कर, क्या कर पाएगा वो? मुश्किल है ना। उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अगर अपनी औकात देखनी है तो बाप के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो, पता चल जाएगा हमारी हैसियत क्या है। खुद कमाओ। लेसन नंबर 2, यहां से दूसरी बहुत अच्छी हमें शिक्षा मिलती है कि शेर ने हिरणों का एक झुंड देखा, झुंड मतलब बहुत सारे हिरण थे, लेकिन शेर ने एक समय में एक हिरण को टारगेट किया। उसने झुंड को टारगेट नहीं किया, एक हिरण को टारगेट किया, पूरी ताकत उस पर लगाई। इंडिया वाले लोग पता कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? वो एक ही समय में झाड़ू पोछा भी करना चाहते हैं, चूल्हे पे रखा हुआ दूध भी गर्म करना चाहते हैं, और कोई डोरबेल बजी है तो वहां गेस्ट को भी अटेंड करना चाहते हैं, और घर पे जो बुजुर्ग हैं उनको नाश्ता भी देना चाहते हैं, और उसी समय छोटा बच्चा रो रहा है उसकी भी केयर करना चाहते हैं। और देखने वाली बात है दोस्तों, इन सब में से होता क्या है कि सारे ही नाराज रहते हैं। जो दूध है वो उबल जाता है, बच्चा रोने लगता है, सास ससुर खुश नहीं होते, जो डोरबेल जिसने बजाई है, जो गेस्ट दरवाजे पे खड़ा है वो वेट कर रहा है। मतलब एक ही समय पे अगर सब जगह हाथ मारोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। यहाँ पे शिक्षा हमें यही मिल रही है शेर द्वारा कि उसने बहुत बड़ा झुंड देखा, लेकिन उसने टारगेट एक हिरण को किया था। मल्टीपल टास्क पर काम करोगे तो किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाओगे। अगर वो पूरे झुंड पे जाके अटैक करता तो क्या कोई हिरण उसके हाथ में लगता? नहीं। हमारे पास भी बहुत सारे काम है। सुबह उठते ही हमारे जो जैसे ही मगज के दरवाजे खुलते हैं, आंखों के दरवाजे खुलते हैं, हमारे पास काम आ जाता है, यार आज मोबाइल भी रिचार्ज कराना है, करियाना भी लेके आना है, फिर मेरे को मासी के यहाँ भी जाना है, मेरे मासी के लड़के की शादी भी है वहां भी जाना है, यार बीवी को ससुराल गई हुई है उसको भी लेके आना है, क्योंकि शादी में अकेला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मल्टीपल टास्क, हम कंफ्यूज हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है? जब हमें करना होता है तो हम सोच रहे होते हैं, और जब हमें सोचना होता है तो हम कर रहे होते हैं। एक समय में कोई एक काम पकड़ लीजिए और फिर पूरी शक्ति उस पर लगा दीजिए। अगर भटकोगे तो अटकोगे। भटकना नहीं है, एक लक्ष्य बनाइए। मल्टीपल टास्क में काम नहीं करना हमको। जैसे शेर ने झुंड में से एक हिरण को टारगेट किया था, उसी तरह आज पैसे कमाने के लिए इंसान के पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें एक रास्ता चुनना है। मल्टीपल टास्क में वर्क नहीं करना, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक रास्ता चुनना है और पूरी ताकत के साथ, पूरे फोकस के साथ उस रास्ते पर काम करना है, मंजिल अवश्य मिलेगी। एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि शेर ने जब कोशिश की थी तो क्या हुआ था? पहली बार में शेर शिकार कर पाया था, जख्मी हो गया था, वो जख्मी हो गया था। यहां भी एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि शेर की पहली कोशिश असफल रही, और दोस्तों वो जख्मी हुआ लेकिन उसने दूसरी बार प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी और वो अगली बार कामयाब हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी इतिहास पढ़ के देख लो, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने सफलता से पहले असफलता का स्वाद चखा है। प्रयासों से ही कामयाबी मिलती है। शेर ने प्रयास किया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग अभी मुझे कहते हैं, फोन करते हैं कि सर जितने नतीजे हमें आने चाहिए उतने रिजल्ट, उतने नतीजे हमें मिल नहीं रहे। मैंने एक व्यक्ति को पूछा, तूने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किए कितने साल हो गए? कहता सर 12 साल। मैं क्या 12 साल जब पहले तूने ज्वाइन किया था तो क्या जितने प्लान तुम करते थे उतने नतीजे मिल जाते थे? बोला नहीं सर, मुझे तो 1 माइल करने में 1.5 साल लग गया। मैं क्या इधर मेरी भी वही हालत थी। तो मैं क्या सोच, आज से 12 साल पहले तूने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था और तुझे उस समय वैसे नतीजे मिल रहे थे। आज ये सोच कि कोरोना काल में ही तूने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया है, जैसे नतीजे 12 साल पहले आए थे वैसे ही आज भी आएंगे। पर याद रखना, पहले वाले नतीजे धीरे धीरे मल्टीप्लाई हुए थे। बोले यस, मैं कहा ये नतीजे भी तुम्हारे धीरे धीरे मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन तुम एक के बाद एक अपना प्लान करते रहो। मैंने स्टार्टिंग में जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था 70 प्लान किए थे। मेरी अपने ने कहा सिर्फ 2 प्लान करने हैं, 2 प्लान, और फिर देख आगे लोगों को ज्वाइन करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। 270 प्लान किए थे मैंने,
एक भी नतीजा नहीं आया था। लेकिन 70 बार असफल होने के बावजूद भी जो कोशिश करे, मैं उसको इंसान नहीं बहुत बड़ा पागल मानता हूं, और शायद उसी पागलपन की वजह से मुझे कामयाबी मिली है। जिसको 70 बार रिजेक्शन मिली हो, मान लो एक लड़का लड़की देखने जाता है और 70 लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, महापागल होगा। कितना शौक होगा उस लड़के को शादी करने का। 70 बार असफलता मिली, लेकिन मैंने दोस्तों हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैंने अगली कोशिश की, और आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। उस अगली कोशिश ने मुझे सफायर बना दिया। कई बार क्या होता है, आदमी जब फेल हो जाता है ना, या आदमी को निराशा हाथ लगती है, तो वो क्या करता है, पान के खोखे पे जाता है और तंबाकू लेके ना उसको रगड़ता है। बात पते की है सर। मैं कहता हूं कि जितना तंबाकू को दिल से रगड़ते हो ना, चूना लगा लगा के, थोड़े टाइम का ही मजा है, उतना थोड़ा सा जिंदगी को रगड़ लो दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। पर मैं दोस्तों आपको एक बात कहना चाहता हूं, उनके घर के बाहर छल्ले वाली गाड़ी खड़ी होती है, छल्ले वाली, जिसको कुछ लोग बंगड़ी वाली भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पान के गल्ले पर जाके तंबाकू को नहीं रगड़ते, सिगरेट के छल्ले नहीं बनाते, बल्कि वो अपनी जिंदगी के ऊपर वर्क करते हैं। वो एक के बाद एक कोशिश करते हैं। वो अपने बाप के नहीं बल्कि अपने खुद के दम पर अमीर बनते हैं। आदमी असफल हो जाता है ना, तो फिर उसके साथ क्या होता है पता है। एक बार पता क्या हुआ, लड़की ने ना प्यार से लड़के के सीने पर अपना सर रखा, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के सीने पर ना अपना सर रखा। तो लड़की कहती है, जानू आपका दिल कितना कुरकुरा है। लड़का बोलता है, अरे पगली, दिल कुरकुरा नहीं है, जेब में बीड़ी का बंडल रखा है। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, तू एक कोशिश और कर, गमों की धूप के आगे खुशी के साए। क्या बात है सर, एक कोशिश और कर। शेर से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हर बार दौड़ने के बाद भी कई बार उसको शिकार नहीं मिलता। और दोस्तों ये बात हमें सीखनी चाहिए कि हर बार नेटवर्कर को प्लान करने के बाद नतीजे नहीं मिलते। शेर जब पहली बार दौड़ा था तो उसको शिकार नहीं मिला, जख्मी हुआ। इस तरह कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं, प्लान करते हैं, तो लोग कहते हैं यही काम मिला था। अरे ये तो फिर भी प्लान है। लोगों ने तो यहाँ तक हद कर दी, तुम शादी के बाद अगर किसी से मिलने जाओ, कोई पुराना दोस्त मिल जाता है तो कहते हैं यही बीवी मिली थी तुझे, और कोई नहीं मिली। उधर से लड़की की सहेलियां अलग से उसको टॉर्चर करती हैं, तुझे यही मिला था और कोई नहीं मिला। तो एक बात तो सीखनी चाहिए कि हर बार दोस्तों शेर को शिकार नहीं मिलता। उसी तरह हर बार नेटवर्कर को प्लान करने के बाद नतीजे नहीं मिलते। यस सर। पर एक चीज और भी है कि जब पहली बार शेर असफल हुआ था, उसको नतीजे नहीं मिले थे, तो वो मायूस नहीं हुआ। दूसरी बार वो पूरी जी जान से दौड़ा था। ये हमें भी ये सीखना चाहिए कि जब तुम पहली बार प्लान करते हो, नतीजे नहीं मिलते, तो दूसरी बार उसी तरह से पूरी जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ प्लान करना है, जिस तरह शेर ने दूसरी बार अटैक करके सफलता हासिल की थी। सफलता की राहों पर जब जब धैर्य टूटा है, समझ लो उसी समय सफलता से इंसान का दामन छूटा है। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। दोस्तों पंखों से क्या होगा। जैसे शेर अगर जख्मी हुआ था, दूसरा कोई होता है, कुछ लोग होते हैं जो एक दो बार प्लान करते हैं, जख्मी हो जाते हैं, नो मिलती है तो घर पे आके बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, शेर की तरह बनो। शेर को बना बनाया खाना नहीं मिलता, उसको शिकार करने के लिए दौड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सवाल पेट का है। यहाँ पे ये सोचिए कि जब आप प्लान करने जाते हो तो आपका भी जिंदगी का सवाल है, आपका भी फ्यूचर का सवाल है, आपकी आने वाली जनरेशन का सवाल है। उसके लिए मेहनत करिए, आपके अंदर देखना अपने आप जोश आएगा। एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, हिरण भी उसी जंगल में है और शेर भी उसी जंगल में है, लेकिन हिरण को पकड़ने के लिए शेर को दौड़ लगानी पड़ती है। दोस्तों उसी तरह से आपके नतीजे भी आपके इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। बना बनाया कभी कुछ नहीं मिलेगा। बैठे बैठे सिर्फ एक चीज मिलती है, बुढ़ापा, जो किसी को पसंद नहीं है। बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि शेर को जितना शिकार खाना था उसने खा लिया,
बाकी का सारे सियार खा गए। दोस्तों यहाँ पे शेर का हृदय कितना विशाल नजर आता है। सीखने वाली बात है। कहता है हेल्प अदर्स देन यू सक्सीड, लॉ ऑफ कंपनसेशन। कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो जो और अमीर बनना चाहते हैं लोग उनको ढूंढिए और अमीर होने में उनकी मदद कीजिए, आप भी अमीर हो जाएंगे। हमारा काम तो दोस्तों पानी पूरी जैसा है, अगर फूल गया तो पूरी, नहीं तो पापड़ी तो है। मतलब आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आपको अपने हाथ लाल करने का शौक है तो लोगों के हाथ लाल करना शुरू कर दीजिए, आपके अपने आप हो जाएंगे। अगर आपको कामयाब होना है, कामयाब होने का शौक है, तो दोस्तों जो लोग आज कामयाबी के लिए जूझ रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कामयाब कर दीजिए, आप खुद कामयाब हो जाएंगे। दूसरों की मदद करके आप अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 5, घटिया सोच, पैर की मोच और दिल का खोट आपकी तरक्की के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अब शेर क्या सोच रहा था कि मैंने शिकार किया और सियार खा गए, आज से शिकार बंद। उस समय शेर की सोच निम्न स्तर पर आ गई थी। वो सोच रहा था अगर भगवान सियारों का ख्याल रख सकता है तो मेरा भी रखेगा। उसके दिल में खोट आ गया था कि शिकार मैं करूं और खाएं सियार, और वो इस फैसले पर पहुंच गया कि आज से शिकार बंद। कहते ना ऊंची मंजिल पर जाना है तो सोच को भी ऊंचा करना पड़ेगा। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी आपको अगर चिंता सता रही है, आपके दिमाग में कुछ मान लो कि ऐसे ख्यालात चल रहे हैं, उस समय ये सोचिए कि आपको मोटिवेट करने वाला कौन है। जब इंसान चिंता में होता है आफ्टर 40 ईयर, दोस्तों उस इंसान को दो ताकतों पे बड़ा भरोसा होता है। एक वो भगवान पे बड़ा भरोसा करता है, दूसरा अपनी औलाद पे कि यार मेरी जिंदगी इतनी बीत गई, अब बच्चों को पढ़ाते हैं और जिंदगी में कुछ बचा हुआ जो मेरा काम है मेरे बच्चे कर लेंगे, मैं इनको पढ़ा देता हूँ। उनके ऊपर खर्चा करता है। लेकिन जब औलाद आगे अच्छी ना निकले तो इंसान की हिम्मत टूट जाती है। दोस्तों आज हम उस स्तर से गुजर रहे हैं। माता पिता आज 40 से ऊपर जा चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सहारा हम ही हैं। ठीक है, उन्होंने जो हमारे पर स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, खर्चा किया है, उनके सपने पूरा करने का टाइम आ गया है। अभी अपनी सोच को डगमगाने का टाइम नहीं है। बाहर के हालात हमें परेशान नहीं कर सकते जब तक हम अपने अंदर से उनको इजाजत नहीं देते। सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि कोई भी जंग जीतने से पहले इंसान अपनी सोच से उस जंग को जीतता है। दोस्तों सिकंदर ने जितने युद्ध मैदान में जीते हैं वो सारी जंगें पहले उसने अपने दिमाग में जीती हैं, तभी वो मैदान में जीत पाया है। सोच को बड़ा करना है। शेर की यहाँ पे सोच निम्न स्तर पे आ गई थी, हमको सोच को बड़ा करना है। दोस्तों शेर सिर्फ अपने लिए काम कर रहा था, शेर सिर्फ अपने लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने लिए दौड़ रहा था। लेकिन हम सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ रहे, हमारे पास परिवार भी है, हम अपने बच्चों के लिए भी दौड़ रहे हैं, समाज के लिए दौड़ रहे हैं, टीम के लिए दौड़ रहे हैं, सपनों के लिए दौड़ रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहन की हेल्प करने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए सोच को बड़ा रखिए। सोच क्या होती है, एक बार क्या होता है कि एक शेख ना बीमार हो जाते हैं, उनको खून की जरूरत पड़ती है, तो एक बनिया होते हैं वो उनको खून देते हैं। शेख की तबीयत ठीक हो गई तो शेख ने बोला यार क्या बात है, इस बंदे ने मुझे खून दिया, इसको कुछ बदले में गिफ्ट देना चाहिए। शेख बहुत मोटी पार्टी थी, उसने बनी को ना एक मर्सिडीज गिफ्ट करी कि आपकी वजह से आज मैं बच पाया हूं, आपने मेरी जान बचाई है, वरना सब कुछ यहीं छूट जाता। तो उस मर्सिडीज गिफ्ट की बनिया बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद शेख फिर बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला खून की जरूरत है, बनिया फिर गया, खून दे दिया। बनिया खुश था कि इस बार भी कुछ बड़ा गिफ्ट मिलेगा। अब गिफ्ट में क्या हुआ कि जब शेख साहब ठीक हुए तो गिफ्ट में एक लड्डू का डब्बा लेके आए। तो बनिया को गुस्सा आ गया, क्या बात है, पहले खून दिया तो मर्सिडीज कार दी, अब खून दिया तो लड्डू का डब्बा दिया। तो शेख साहब बोले कि जनाब अब मेरे अंदर भी बनिए का खून दौड़ रहा है। जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो दोस्तों अपनी कोशिश जारी रखो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला पानी भी एक दिन समंदर बन जाता है। जब वो समंदर में मिल जाता है ना तो समंदर बन जाता है। इसलिए कोशिश जारी रखिए, कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहते ना आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो,
राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं अपना सफर जारी रखो, अपना सफर जारी रखो। यस सर। दोस्तों, ये कहानी हमें इस सोचने पे मजबूर करती है कि मैं कौन हूं, शेर या कुछ अलग। यहां इस कहानी में दो अहम किरदार हैं, कौन इस समय तक, और तीसरे किरदार है भगवान खुद। एक अहम किरदार है शेर ने निभाया, दूसरा सियारों ने निभाया और तीसरा भगवान ने निभाया। कि यहाँ पे भगवान तो हम हो नहीं सकते, हम तो इंसान हैं, पर जो बाकी के दो बचे हुए किरदार हैं, शेर और सियार वाला, उसमें से हमने डिसाइड करना, हमारे नतीजे डिसाइड करेंगे कि हम क्या हैं। यस सर। कई बार क्या होता है कि मैं काम नहीं करूंगा भाई, मेरी अपलाइन काम करेगी, वो प्लान दिखाएगी, डाउनलाइन फॉलोअप लगाएगी और मैं घर पे बैठ के आराम से ढोलकी बजाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। यहां पे दोस्तों एक सोचने वाली बात है, शेर हमेशा खुद शिकार करके खाता है, शेर के लिए किसी ने शिकार नहीं किया था, लेकिन सियार झुंडों में थे लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की शिकार करने की, वो मरा हुआ शिकार ढूंढते हैं। कहीं हम अगर ये सोचते हैं, अगर संजय दीवान ये सोचता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरी अपलाइन काम करेगी, तो इस समय मैं कौन सा रोल अदा कर रहा हूं, सियार वाला। क्योंकि शेर तो शिकार करके खाता है। डोंट वेट, कभी इस बात का इंतजार मत करो कि मेरी अपलाइन मेरे लिए स्पिल ओवर देगी। इंतजार करने वाले को चीजें तो मिलती हैं, लेकिन वही मिलती हैं जो समझदार लोग पीछे छोड़ जाते हैं। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक शेर की तरह जो खुद मेहनत करके अपनी टीम बनाते हैं, और एक सियार की तरह होते हैं, वे कंपनी टू कंपनी भटकते रहते हैं और दूसरे की बनी बनाई टीमों का शिकार करते हैं। यस सर। आप कौन है, ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। 7th लेसन